57 मुस्लिम देशों ने राम मंदिर बनने की निंदा की है, बाकायदा बयान जारी किया है। उनको मैं बता दूं कि इतिहास भी आज सुन ले। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि 57 मुस्लिम देशों ने क्या क्या कहा है। दूसरा, पाकिस्तान जो हमेशा ऐसी चीजों का विरोध ही करेगा, उसके समेत दुनिया भर में राम मंदिर पर क्या छापा गया है। तीसरा, क्या है इस्लामिक संगठन ओआईसी, जिसने बयान जारी कर राम मंदिर बनने की निंदा की है। कह रहे हैं भैया वहां पर बाबरी मस्जिद थी, क्यों तोड़ा गया, हम निंदा करते हैं। और चौथा, भारत क्यों नहीं ओआईसी का सदस्य। और पांचवा, ये इतिहास भी जान ले ओआईसी कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर राम मंदिर था और कैसे बाबर ने उसको ध्वस्त किया था। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि आखिर 57 मुस्लिम देशों ने यानी ओआईसी ने अपने बयान में क्या क्या कहा है, और शायद आपको इसको पढ़कर गुस्सा भी आ सकता है। पाकिस्तान के बाद अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। मंगलवार को एक प्रेस रिलीज में ओआईसी ने कहा कि भारत के अयोध्या राज्य में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई, वहीं पर अब राम मंदिर बनाना और फिर प्राण प्रतिष्ठा होना चिंता का विषय है। ओआईसी ने आगे कहा, हमने पिछले सेशन में विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक में भी अपना रुख साफ किया था। हम ऐसे कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद वहां 5 सदियों तक रही थी। इससे पहले पाकिस्तान ने भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में प्रेस रिलीज जारी किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ध्वस्त मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक की तरह रहेगा। दूसरा देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कैसे जहर फैलाया है इंडिया के खिलाफ राम मंदिर बनने पर, और दुनिया में कैसे कैसे राम मंदिर पर बयान या हेडलाइंस छापी गई हैं, कैसे कैसे एक तरफा हेडलाइंस छापी गई। एक तरफ जहां पूरे विश्व भर में चारों ओर राम मंदिर का जश्न मन रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने तोड़ दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर एक मंदिर के निर्माण की भी इजाजत दे दी। ये भारतीय मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेलने के लिए चल रही कोशिशों में से एक है। अब जरा देखिए कि विदेशी मीडिया की हेडलाइंस क्या कह रही हैं। बीबीसी की हेडलाइन देखिए, इंडिया पीएम ओपन्स ग्रैंड टेम्पल ऑन रेज्ड मॉस्क साइट। अल जजीरा की देखिए, माइट गेट वर्स एज मोदी अनवील्स राम टेम्पल, इंडियन मुस्लिम्स फेयर फ्यूचर। न्यूयॉर्क टाइम्स का देखिए, मोदी ओपन्स अ जाइंट टेम्पल, अ ट्रायम्फ टुवर्ड अ हिंदू फर्स्ट इंडिया, मतलब हिंदू राष्ट्र। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द टेम्पल ऑन मंडे मंथ्स बिफोर एन इलेक्शन। CNN जो कि अमेरिका का है, इंडियाज मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रोवर्शियल हिंदू टेम्पल। डॉन जो कि पाकिस्तान का है, मोदी ओपन्स फ्लैश पॉइंट टेम्पल सिंबलाइजिंग हिज चेंजिंग इंडिया। तीसरा, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर ये इस्लामिक संगठन ओआईसी क्या है, और ये पहली बार नहीं है जो ऐसे विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे नुपुर शर्मा वाला मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा बड़ा मामला हो जो कि भारत के विकास का हो, उस पर ओआईसी ने हमेशा आपत्ति उठाई है, और इस बार भी इन्होंने यही किया है। तो ये है क्या, वो जान लीजिए। ओआईसी इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसमें कुल 57 देश सदस्य हैं। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा है। ये संगठन करीब 2 अरब की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेदा शहर में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। ओआईसी के बनने के वक्त इसका मकसद फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। कश्मीर मुद्दे पर भी ओआईसी ने ज्यादातर पाकिस्तान का ही साथ दिया है। संगठन ने हमेशा यही कहा है कि यूएन के 1948 और 49 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को अपने लिए खुद फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए। और चौथा, ये जान लीजिए कि भारत क्यों नहीं है ओआईसी का सदस्य, क्योंकि आंकड़ों और सर्वे की माने तो भारत में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, और अभी आने वाले वक्त में ये तीसरा बड़ा देश बन जाएगा जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। और ये बात हो भी चुकी है कि ओआईसी में भारत को शामिल किया जाए, लेकिन इसके पीछे क्या रोड़ा अटका था वो आप देखिए।
इस्लामिक देशों के अलावा 2005 में रूस को ऑब्जर्वर के तौर पर संगठन में शामिल किया गया था, यानी OIC में। इसके अलावा 1998 में बौद्ध देश होने के बावजूद थाईलैंड को 1998 में सुपरवाइजर के तौर पर OIC में शामिल किया गया। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भारत OIC का सदस्य नहीं है। 2006 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने संगठन में भारत को पर्यवेक्षक बनाने की बात कही थी। हालांकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। पड़ोसी मुल्क ने कहा था कि जो भी देश OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा चाहता है, उसका संगठन के किसी भी सदस्य देश के साथ कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। और पांचवा आप ये देख लीजिए, OIC को भी इस पॉइंट का इतिहास सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ताकि ऐसी चीजें बोलने से पहले वो 10 बार सोचें। भारत में बाबर के आने के बाद राम मंदिर तोड़ा गया था। बाबर के आदेश पर ही मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था। वह मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था। मीर बाकी बाबर के साथ भारत आया और कहा जाता है कि उसने ही राम की जन्मस्थली अयोध्या पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मीर बाकी ने सन 1528 और 29 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। राम मंदिर को बचाने के लिए आज से 500 साल पहले हंसवर स्टेट के राजा रणविजय सिंह ने मीर बाकी से युद्ध किया था। रणविजय सिंह की सेना बहुत छोटी थी और इस युद्ध में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद राजा रणविजय सिंह की पत्नी महारानी जया कुमारी ने मीर बाकी से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में उन्होंने मीर बाकी को मार गिराया। इसके बाद मुगलों ने महारानी पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनकी मौत हो गई। मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। मीर बाकी मूल रूप से ताशकंद का रहने वाला था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। कहा जाता है कि उस समय उसे अवध प्रांत का गवर्नर बनाया गया था और फिर बाद में किसी बात को लेकर बाबर और मीर बाकी के संबंध खराब हो गए थे, जिससे बाबर ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया था। मीर बाकी को शाघवाल, बाकी बेग और बाकी मिंगबाशी भी कहा जाता है, लेकिन बाबरनामा में उसका नाम मीर ही बताया गया है। तो आपने जान लिया होगा कि कैसे एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है, कैसे ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत ने पहले भी इनके बयानों से किनारा किया था और अपनी जो प्रक्रिया है वो कड़े शब्दों में दी थी। हालांकि इस पर अभी तक भारत की कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आएगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।